तो काफ़ी समय से मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मैं दूँगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं और क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो हमारे पास जो एटीएम कार्ड होता है, जो जिसको हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, तो उसी तरह एक क्रेडिट कार्ड भी होता है फिजिकल रूप में। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, परंतु जो क्रेडिट कार्ड होता है वो किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तो जो हमारा डेबिट कार्ड है उसमें हम उतने रुपये ही खर्च कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं जितने कि हमारे बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जब हमें बैंक इशू करती है तो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट दिया जाता है। जितना लिमिट दिया जाता है उतना हम उस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं शॉपिंग के तरफ। जैसे कि मेरे पास एक HDFC का ये क्रेडिट कार्ड है जो HDFC बैंक ने हमें दिया है, प्रोवाइड किया है। तो इसमें हमारा 90,000 का लिमिट है। तो 90,000 का लिमिट का मतलब है कि हम 90,000 रुपये एक महीने में खर्च कर सकते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, अगर आपके पास एक अच्छी पैकेज वाली सैलरी है, जॉब है, अच्छी सैलरी वाली जॉब है, या फिर आपका बिजनेस एक अच्छा बिजनेस चल रहा है और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के दो तरीके हैं। आप क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, जैसे कि आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, तो आप HDFC बैंक के नेट बैंकिंग पे जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर आपके जो परमानेंट एड्रेस हैं उस पर आपको क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाएगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। और आप ऑफलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। आप बैंक जा करके एक फॉर्म, क्रेडिट कार्ड का एक फॉर्म आता है, तो फॉर्म भर कर फिलअप करके आप ऑफलाइन भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपके जो परमानेंट एड्रेस हैं उस पर आपको डिलीवर्ड हो जाता है, तो आप उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज हम कैसे करते हैं। तो जब बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो बैंक पहले से एक फिक्स जो लिमिट है वो लिमिट निर्धारित करके हमें क्रेडिट कार्ड देती है। जैसे कि 25,000 से 3 लाख तक का लिमिट बैंक हमें क्रेडिट कार्ड में देती है। तो बैंक ने जब मुझे ये HDFC बैंक का जो ये क्रेडिट कार्ड है ये इशू किया था, तो इसकी लिमिट जो थी वो 40,000 थी। बाद में इसकी लिमिट बढ़ा करके 90,000 कर दी गई। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये लिमिट कैसे बढ़ती है। तो इसका सिंपल सा एक थ्योरी है कि आप जो क्रेडिट कार्ड है उससे जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे, उसका जितना ज़्यादा यूज करेंगे और टाइम पे पेमेंट करेंगे, उसको पे करेंगे टाइम पे, तो बैंक खुद ब खुद उसकी लिमिट को बढ़ा देती है। तो मेरा ये पहले 40,000 का लिमिट था फर्स्ट में, और बाद में ये 90,000 हो गया बढ़ करके अभी। और क्रेडिट कार्ड से एक और तरीके से हम पैसे इसका हम कैश भी निकाल सकते हैं। इससे पैसे कैश हम ATM से कैश भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम कैश निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से तो इस पे जो पेनल्टी है उसी दिन से लगना शुरू होता है और बहुत भारी मात्रा में पेनल्टी लगती है। तो इसलिए हम जब तक हम उसका जो जितना कैश निकाला है जब तक हम उसको पे ना कर दें, तो इसलिए हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचते हैं। और जहाँ तक हो तो क्रेडिट कार्ड से मतलब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए, या फिर कहीं मतलब अगर कोई शॉप में आप गए हैं तो वहाँ पे शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहिए। अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसको जो पे करना होगा, जो पेनल्टी होगा, चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि जब हमें इमरजेंसी होती है, कोई चीज़ के पैसे की इमरजेंसी हुई, कोई चीज़ खरीदना है, तो हम क्रेडिट कार्ड से उस बिल को पे कर सकते हैं और बाद में 1 महीना में इसमें पैसे वापस हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ। इमरजेंसी में कभी हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हमें किसी दूसरे के पास हाथ फैलाना ना पड़े और क्रेडिट कार्ड से हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और वो जो पैसे, वो जो अमाउंट होंगे, बिल के जो अमाउंट होंगे, वो 1 महीने के अंदर हमें भरना होता है। दूसरी सबसे बड़ा फ़ायदा है
कि क्रेडिट कार्ड से जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आप कहीं फ्यूल भरवाने गए, आपके जो बाइक्स हैं या फिर फोर व्हीलर्स हैं उसमें फ्यूल आप भरवाते ही होंगे, जनरली है, सभी भरवाते हैं। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड से उसको पे करते हैं उस बिल को, तो हमें कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और भी कई तरह के, जैसे ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, पे करते हैं, तो उसमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो रिवार्ड पॉइंट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं अपने कैश में, या तो कैश में या फिर कोई ऑनलाइन वाचर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अमेजन का वाचर हो गया, फ्लिपकार्ट से वाचर हो गया, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब फिर हम अमेजन से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस वाचर को यूज कर सकते हैं। वो जितने का वाचर होगा उतना उसमें हमें डिडक्ट होकर के, उतना माइनस होकर के हमें बाकी का पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये दूसरी फायदा हो गया। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि क्रेडिट कार्ड जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजन हो गया, बहुत सारे में देखा होगा कि कभी कभी अगर कोई मोबाइल आप लेते हो तो उसमें 10% की छूट, अगर HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हो तो 10%। अभी मैं हाल में ही आईफोन लिया हूँ तो उसमें जो ऑफर्स थे वो HDFC बैंक के साथ था कि HDFC बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं तो उसमें 10% की छूट मिलेगी। तो उसमें मेरा 69,000 का मोबाइल था, जिसमें कि मुझे 10% छूट मिला और 10% छूट के साथ मुझे अबाउट 62,000 में वो हो गया। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में। तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे फायदे हैं, तो उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग किया है तो आपका जो बिल ड्यू डेट है, अगर बिल ड्यू डेट 2 तारीख को है और आप ये बिल को पे करने में चूक जाते हैं, अगर आपने 2 तारीख तक बिल को पे नहीं किया है तो आपको उस दिन से नेक्स्ट जो है वो पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे करना पड़ेगा और आपका जो है सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड का कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से एटीएम के द्वारा कैश निकालते हैं, अगर एटीएम के द्वारा कैश निकालते हैं तो कैश जिस दिन निकालते हैं उसी दिन से आपको पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। और जब तक आप उस पे जो निकाला है आपने कैश, जितना अमाउंट, उसको जब तक पे नहीं करते हैं तब तक वो पेनल्टी लगनी जारी रहती है। तो इसलिए अगर आप बाय द वे अगर निकाला भी आपने एटीएम से कैश क्रेडिट कार्ड से, तो आपको किसी तरह पैसे का अरेंजमेंट करके, अगर इमरजेंसी में आपने निकाला, वैसे तो कोई निकालता नहीं है, अगर इमरजेंसी में हमने कैश पेटीएम से निकाला है तो किसी तरह से सेकंड डे, थर्ड डे या जब भी हो, जल्दी से जल्दी हमें क्या है अरेंज करके उसको पे कर देना चाहिए। थर्ड नुकसान है क्रेडिट कार्ड का हमारा कि अगर क्रेडिट कार्ड हमारा गुम हो जाता है तो उसमें जो नेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है उससे, तो उसमें हमारे मोबाइल पे OTP आएगा। तो OTP जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है, कोई अगर यहाँ से इंडिया से कोई बाहर चला गया और इंटरनेशनल अगर ट्रांजैक्शंस वो करता है तो उसमें OTP की ज़रूरत नहीं होती है। बिना OTP का आपका जो कार्ड नंबर है, कार्ड का जो फर्स्ट फ्रंट पे जो नंबर है कार्ड नंबर डालेगा और पीछे जो आपकी CVV है, कार्ड नंबर की 3 डिजिट की जो CVV होती है, वो डालने के बाद उसको जो है कोई OTP की ज़रूरत नहीं होगी और वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जब क्रेडिट कार्ड आप लोग लेते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के ऐप में जा करके जो ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शंस होता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हैं, तो नेशनल वाला तो आप ऑन रखना उसको, लेकिन इंटरनेशनल वाला जो है उस ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शंस है उसमें उसको अलाउ नहीं करना, डिनाई कर देना। हाँ, अगर कहीं आप फ्यूजन में कहीं इंटरनेशनल कहीं बाहर जाते हो इंडिया से तो उसको आप अलाउ कर लेना। आप अगर खुद उसका ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अलाउ कर लो, फिर अपना ट्रांजैक्शन करो। और नेक्स्ट जो है चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड का, वो मैं भी भुगत रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब क्रेडिट कार्ड हमारे पास रहता है तो हम एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सपोज दैट कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप मार्केट गए घूमने के लिए और आप अननेसेसरी चीज़ आप सामने देखा कि हाँ कुछ मिल रहा है, उसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, हम अगर वो नहीं भी लेंगे तो हमारा काम चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है और हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, ठीक है यार जब पैसे आएंगे तो हम इस चीज़ को खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होती है तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो, ठीक है क्रेडिट कार्ड है अभी पे कर देते हैं, खरीद लेते हैं, और पैसे तो नेक्स्ट मंथ पे करना है। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ किनको पे करना है पैसे, कोई दूसरा तो नहीं आके पे करेगा, आपको ही पे करना है।
और उस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो वो जो फिजूल खर्ची है वो बढ़ जाती है क्रेडिट कार्ड होने पे। क्रेडिट कार्ड होने पे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, क्रेडिट कार्ड आप अगर लिए हो तो आप तभी लो जब आप अपने आप पे कंट्रोल कर सको कि नहीं, क्रेडिट कार्ड हम सिर्फ इमरजेंसी में यूज करेंगे। क्रेडिट कार्ड का जो जब भी हमें ज़रूरत होगी, पैसे नहीं है हमारे पास और जो चीज़ की ज़रूरत है वो बहुत एसेंशियल है, उसके बिना हम कुछ हो नहीं सकता है, लेना ही है वो चीज़, तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज हमें करना चाहिए। बाकी हमें क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे जनरेट होता है और उस बिल को हम कैसे पे करते हैं। तो जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो जब शॉपिंग करते हैं तो एक बिल जनरेट होता है, कुछ दिनों के बाद वो बिल जनरेट होता है। बिल जनरेट होने के 15 से 20 दिन के बाद हमें वो बिल पे करना पड़ता है। जो हमारा अमाउंट ड्यू होता है, जितने का हमने शॉपिंग किया है, उस अमाउंट को हमें पे करना पड़ता है। बिल जनरेट होने के बाद वो बिल हमें हमारे जो ईमेल एड्रेस हैं, जो हमने क्रेडिट कार्ड लेने के वक्त अपना ईमेल एड्रेस डाला है, उस एड्रेस पे भी हमें वो बिल भेज दिया जाता है। और हम फिजिकल जो हमारे परमानेंट एड्रेस हैं उस पे भी उस बिल को भेज दिया जाता है। उस बिल में सारे चीज़ उसमें मेंशन होते हैं कि आपने कहाँ खर्च किए हैं पैसे, आपको अगर कोई पेनल्टी लगी है तो वो भी उसमें मेंशंस होता है, और आपको बिल कब पे करना है, जो बिल का ड्यू डेट है वो भी उसमें मेंशन होता है कि कब हमें बिल को पे करना है। और ये बिल को हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो ऐप होता है, ऐप आपने लॉगिन किया हुआ है, उस ऐप में आप लॉगिन करके उसको जब ओपन करोगे तो जो बिल आपका ड्यू है और ड्यू डेट है वो सारे चीज़ उसमें दिखेंगे। कार्ड का बिल जब बिल जनरेट होता है तो बिल पे करने के वहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो उसमें लिखा रहेगा टोटल अमाउंट ड्यू, और एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो जो टोटल अमाउंट ड्यू है, तो मतलब आप कोशिश करो कि वो टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करो। क्योंकि अगर आप उसमें जो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो बिल, तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट आपके बचते हैं उस पे बैंक जो है आपको 15 से 16% के जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जब तक कि आप वो फुल अमाउंट पे ना कर दो। तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जब कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो टोटल अमाउंट जो ड्यू है आपका वही करो। फिर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार तो फिर वो मिनिमम ड्यू क्यों आता है लिख करके, कि मिनिमम ड्यू हम क्यों कर सकते हैं मिनिमम पे। तो उसका ये है कि मान लो आपने अपने क्रेडिट कार्ड का, आपका जो लिमिट है वो 1 लाख है, आपने इस मंथ आपने 1 लाख रुपये खर्च कर दिए। अभी क्या है, नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट हुआ है, ड्यू डेट है, उस समय आपके पास पैसे 1 लाख रुपये नहीं है। तो जो बैंक है हमें वो एक सुविधा दे रही है कि ठीक है, अगर आपके पास नहीं है उतने पैसे तो आप कहाँ से पैसे उसमें, अगर आप पैसे उसमें अगर पे नहीं किए तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा और आप फिर पैसे कहाँ से लाओगे। तो इसीलिए बैंक हमें एक सुविधा देती है कि आप उस अमाउंट को, जो मिनिमम ड्यू है वो मिनिमम ड्यू आप पे कर दो और आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, और आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो आप नेक्स्ट मंथ आप जो है उसको पे कर सकते हैं। तो बैंक अगर हमें ये सुविधा देती है, आप लोग को पता है बैंक मतलब फ्री में कोई सुविधा नहीं देती है, तो बैंक अगर हमें ये सुविधा दे रही है तो वो तो इंटरेस्ट रेट लेगी, तो इसलिए वो 15 से 16% इंटरेस्ट जो है उसमें वो जनरेट करती है। 15 से 16% इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। तो अब बात आती है कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसका भुगतान हम कैसे करें। तो क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करने के लिए या तो आप डायरेक्टली जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में जाकर क्रेडिट कार्ड का जो ऐप आपने रजिस्टर किया है नेट बैंकिंग के थ्रू भी जा करके ऑनलाइन भी आप बिल पे कर सकते हो, या फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है। तो इन सब के थ्रू भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान हैं तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा यही है कि अगर आप इसको स्मार्टली तरीके से यूज करते हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि इसमें जो रिडीम पॉइंट मिलते हैं, जो पॉइंट मिलते हैं रिवार्ड पॉइंट्स, तो उसको रिडीम करके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो बहुत सारी छूट मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड पे, तो इसका हम इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी वाली जॉब है, या फिर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो आपने इस वीडियो में जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है और मैं फाइनेंशियल जो ज्ञान का ये चैनल है, इसमें मैं बहुत सारे इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्सों को भी इस चैनल के बारे में शेयर करो।